अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि सारे रोज़गार सारे रोज़ेदार और बेरोज़ेदार जो होते हैं वो सारे के सारे ठीक हो गए। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज के हमारे व्लॉग में जो है हम लोग आपके साथ अपनी तीसरी सहरी शेयर करने वाले हैं। तो जैसा कि है कि हम लोग जो है ना बहुत नॉर्मल से लोग हैं, यानी नॉर्मल से क्या मतलब? नॉर्मल से मतलब बहुत पेंडू भी कह सकते हैं, पंजाबी टाइप भी कह सकते हैं और बहुत नेचुरल भी कह सकते हैं। हाँ, ये कहो ना फिर। हाँ, तो इस हिसाब से हम इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये जो जिनमें होती है ना लोगों में चीज़ें, वो लोग नॉर्मल होते हैं। खैर, तो ये जो है ना इस वजह से हम लोग बड़े नेचुरल सी चीज़ें पसंद करते हैं अपनी सहरी में और इफ्तार में, ख़ास तौर पे सहरी में ना। तो ये है कि हमने फिर देसी घी बना लिया था अपना, मक्खन, देसी घी नहीं मक्खन। हाँ, देसी घी भी होता है लेकिन ज़्यादातर मक्खन भी इस्तेमाल कर हाँ, लेते हैं। तो ये देखें जी, मामा बना रही हैं अपनी सहरी और हम सब ने रोज़ा रखना था। और सिर्फ माविया ने है ना, उसने तो ज़बरदस्ती रोज़ा रखना था। उसने तो कहना था बस मैंने रोज़ा रखना है, और वो खुद ही उठ जाती है उठाते हुए ना। जब हम रोज़े रखने के लिए मामा उठा रही होती है भाई को, मुझे और इस तरह ना, तो वो खुद ही उठ जाती है। उसको इतना पता चल जाता है कि अब सहरी का वक्त है, अब उठाया जा रहा है। और जब मैं छोटी थी ना, मैं और मेरा भाई, हमें तो मम्मा उठाती नहीं थी। अगर हम सो जाते तो फिर हम घोड़े बेच के ही सो जाते थे। नहीं, हाँ ये तो उठ जाती है, ये बड़ी अम्मा है सुमाविया इस उठ घर में। जाती है। और हम फिर जब मैं और साथ छोटे थे तो वो तो ये कहते थे कि सहरी तक जागते रहते थे। और मतलब हम गेम्स बना लेते थे ना। एक अलग कमरा होता था पहले, हम एक और घर में रहते थे, तो वहाँ पे तो हम उस कमरे में बैठ जाते थे टीवी चला के, और मामा दूसरे कमरे में सो रही होती थी। और फिर हम जो है ना मतलब एक दूसरे के 10 मिनट तुम्हारी बारी है जगाने की, 10 मिनट मेरी बारी, इस तरह करके एक दूसरे को जगाते थे, फिर भी सहरी में सो रहे होते थे। कि हाँ, और इतनी देर समाविया जो है वो जाग जाती है। वो जाग जाती है। ये जो है ना ज़रा तेज़ है हम दोनों से। तो ये देखें जी, हमारे मक्खन के जो है पराठे रेडी हो रहे हैं। हाँ, आम तौर पे हम लोग इतने ज़्यादा जो है ना घी वगैरह नहीं इस्तेमाल करते। तो हम लोग जो है ना, अब जो मामा के बच्चे हैं ना वो बड़े हो गए हैं ना। हाँ, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर मीठी चीज़ें पसंद करते हैं ना। मतलब अगर हमें शक्कर चाहिए तो वो भी मीठी है, लस्सी होगी तो वो भी मीठी है, और जो भी चीज़ें हमारे पास होती है मीठी होती हैं। सालन को हम ज़रा कम ही इस्तेमाल करते हैं। नहीं, जी बिल्कुल। तो फिर जो है हम लोगों ने शक्कर खाई। और पहले हम लोग ना रमज़ान से पहले शक्कर लेकर आए थे, तो और वो वो जो है हमारी ना ख़त्म भी हो वो गई है, अभी हमारे रमज़ान शुरू नहीं हुआ और वो ख़त्म शुद्ध हो गई। 1 किलो शक्कर इन्होंने 1 हफ्ते में ख़त्म कर हाँ, दी है। एक हफ्ते से कम सुबह जी अरसे में। नाश्ते में शक्कर खाई जा रही है पराठे के साथ, दोपहर को जी सालन नहीं अच्छा लग रहा है शक्कर खाई जा रही है, और हम्म। समाविया तो रात को भी मामा मुझे घी शक्कर ही बना के देना। हाँ। यही है ना, उसने हमने दूसरी, मेरे ख्याल में हमारी सहरी थी और हमारी शक्कर खत्म हो गई थी, और फिर तीसरी सहरी हम दोबारा लेके आए। हाँ, ठीक है और जी, आज ये समाविया रोज़ा रखने लगी है। अल्लाह करे ये आज इसका जो रोज़ा है ना वो ये चिड़िया बरकरार रोज़ा साबित ना ना हो, हो। क्योंकि हाँ, पहला रोज़ा इसने रखा है और खुद रखा है ज़बरदस्ती। और दोपहर को कहती है मुझे सख्त भूख लग गई है, और फिर इसने हमने कहा चलो ठीक है, आपका 12 बजे तक रोज़ा हो गया ना, अब आप हाँ। रोज़ा अफ्तार करें और आपका चिड़िया रोज़ा हो जाएगा। ये कि नहीं भाई, मैंने तो चिड़िया रोज़ा रखना ही नहीं है ना, मुझे तो सही वाला रोज़ा रखना है। खैर, दोपहर में जो है ना इसको भूख लग गई थी, है ना। तो फिर जो है इसने इतना शोर डाला, मुझे तो भूख लगी है भाई, मुझे तो भूख लगी है, भूख लगी है। मैं इसे कह रही हूँ कि स्माविया पानी पी लो, नहीं पानी भी नहीं पीना है इसने। बस इसने जो है ना रट लगाई हुई, भूख लगी है, रोटी नहीं खानी इसने, रोज़ा तोड़ना नहीं है इसने, बस भूख लगी है, भूख लगी है। फिर मम्मा ने इसको जो है थोड़ा बहला फुसला कर इसका जो है ना पानी पिलाया इसको। फिर इसने कुछ चीज़ें वीज़ें खाई तो इसको आराम आया। नेक्स्ट रोज़ा तो मम्मा इसको रखवा ही नहीं रही थी, मम्मा कहते रखना ही नहीं है, तुम फिर तोड़ दोगी तो फिर क्या फ़ायदा। हाँ, लेकिन माशाल्लाह से जो है इसने बरकरार रखा अपना रोज़ा। इसके इसकी दोस्तों ने रखा हुआ है ना असल में रोज़ा, हाँ, तो ये कहती है फिर मैं भी रखूँ। हाँ। तो फिर आज जी तीसरा रोज़ा हम समाविया को रखवा रहे हैं, पहला समाविया के उसकी पुरज़ोर ज़िंदगी का इसरार पहला पे। रोज़ा। हाँ, उसकी ज़िंदगी का पहला रोज़ा जो उसने अभी रखा है। देखते हैं क्या करती है फिर। हाँ, और माशाल्लाह से भाई मेरा तो सारे रोज़े रखता है ना? और काफ़ी आप भी रमज़ान सारे में। रोज़े रखती हैं माशाल्लाह से। 3 एक हाँ, रमज़ान हो गए हैं कि ये लोग रोज़े सारे रख रहे हैं हाँ। माशाल्लाह। और जो हमारे घर में एक हैं फ़र्द मेरे हस्बैंड, वो रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि उनको दमा है, तो वो इन्हेलर इस्तेमाल हाँ करते हैं जी। ना, उनको साँस का मसला रहता है, तो इस वजह से वो रोज़ा नहीं रखते, तभी तो वो आपको सहरी में नज़र नहीं आ रहे हैं। हुँ। चलें जी, हमारी सहरी रेडी हो गई थी। यहाँ पे हमने दही, घी, शक्कर और सालन पड़ा हुआ था रात का, वो रखा हुआ है। और लस्सी वैसे तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं रमज़ान में, लेकिन सर्दी इतनी हो गई है ना कि लस्सी का नाम लेने को भी दिल नहीं कर रहा। हुँ। और दस्तरखान भी हमने नहीं नीचे बिछाया, सर्दी है इस वजह से हमने बेड के ऊपर ही हाँ लगा जी, लिया। और रोज़ा फिर बंद हो गया, और फिर हाँ। जी समाविया नमाज़ पढ़ रही हैं इधर, और साथ मैं भी बैठी हुई हूँ।
और ये थी माविया को जो हमारी। है ना, अब रोज़ा इसने रख तो लिया है, लेकिन जैसे ही ना अब असर का टाइम हुआ है ना, इस कहती है अब मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही मम्मा, मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही। भूख लग गई ना, फिर कहती है मुझे उठा लो। फिर मैंने ना उसको, जिस तरह छोटे बच्चों को नहीं उठाते उस तरह से मैंने उसको उठा लिया। तो दिन में 2 दफ़ा सोई थी वैसे 1-1 घंटे के लिए, लेकिन फिर कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा माविया थोड़ी देर के लिए सो जाओ, नमाज़ पढ़ के सो जाओ, तुम्हारा रोज़ा गुज़र जाएगा ना। पर नहीं भई, इसका ना मतलब बेचैनी सी हो रही थी कि कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा। कह रही थी कि इतना असर के टाइम पे रोज़ा क्यों नहीं खोलते हाँ, कहती इतना है लंबा 4 क्यों बजे, कर दिया है। 4 बजे रखते हैं तो 4 बजे क्यों नहीं खोलते? हाँ, है ना? और मैं तो फिर दिन को मैंने साले के कपड़े सिलाई किए हैं। मैंने कहा आहिस्ता-आहिस्ता शुरू करें अभी, हाँ, ताकि ईद तक कुछ सिल जाए ना। जी, अपने रह जाते हैं और दूसरे लोगों के सिल सिल जाते हैं, तो जाते इस हैं। वजह से फिर मैंने सालिया के लॉन के ये ऑल ओवर प्रिंट लेके आई थी मैं सालिया का। और ये मैं इसका जोड़ा स्टिच कर रही हूँ, इधर सारा दिन इसको स्टिच करने में गुजर गया। और ये जो है ना, अच्छा ये होता है कि जब मेरी मामा अपनी टेलर है ना, तो मुझे बड़ी सहूलत होती है। मैं अपने आइडियाज़ मामा से शेयर करती हूँ, फिर मामा मेरे से शेयर करती हैं अपने। मिल-जुल के ना कुछ आइडियाज़ होते हैं, कोई नई यूनिक सी चीज़ बन जाती है ना मामा? हाँ, बन तो जाती है, अब अल्लाह जाने देखने वालों को भी अच्छा लगे या ना लगे। और आजकल हमारे व्लॉग भी कोई नहीं देख रहा भाई, इतने हमारे व्लॉग बुरे हो गए हैं, देखा करें आप लोग क्यों नहीं देखते हैं? और कमेंट भी नहीं कोई कुछ लोग कर रहे हैं हमें। हुँ। तो ये देखिए जी, मेरी शर्ट और जो प्लाज़ो था वो साथ रेडी हो गया था। तो ये छोटी-छोटी जो होती है ना चीज़ें, जैसे मैंने मामा से कहा था कि डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से करें, तो मामा ने जो है उसमें कुछ अपनी चीज़ें ऐड की, अपने ख़यालात ऐड किए, तो वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं चीज़ें। तो हुँ। ये एक बड़ा मज़ेदार चीज़ है कि हमारे टेलर हमारे घर में ही हैं, है ना? हाँ, अच्छा बन गया ये। अच्छा बन फ्रंट गया। इसका मैंने शॉर्ट रखा था और बैक 2-3 इंच लंबी है। हुँ। और प्लाज़ो नीचे बनवाया है मोहतरमा ने। हाँ। देखते हैं अब पहना भी जाएगा कि नहीं, रूटीन में तो कम ही पहन सकते हाँ, हैं। आम रूटीन में कम पहन सकते हैं, लेकिन ये कि मतलब आना-जाना हो कहीं तो ज़रा वो अच्छा लगता है ना? ज़रा हुँ। डिफरेंट हो जाता है ना? तो बस जी, आज का हमारा व्लॉग यहीं तक था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।